अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जिन रिश्तों से तहफ़्फ़ुज़, शफ़क़त और एतमाद की उम्मीद होती है, उन्हीं रिश्तों की आड़ में कोई दरिंदा अपनी हवस, दरिंदगी और वहशत का नकाब ओढ़ ले तो रिश्तों पर से भरोसा पाश पाश हो जाता है। ननकाना साहिब के इलाका आलियावाला में 9 साला रिफ़त फातिमा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती, भयानक तशद्दुद और उसके लर्ज़ा खेज़ कत्ल ने ऐसे ही इंसानों के रूप में छुपे हुए दरिंदों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। रिफ़त फातिमा को नोचने वाले 3 खूनखार भेड़िए, जिनमें से 2 उसके सगे रिश्तेदार थे, उन्होंने सोती हुई रिफ़त फातिमा को घर से अगवा किया, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, उसको कत्ल किया और उसकी लाश को जोहड़ में फेंक दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में रिफ़त फातिमा के साथ होने वाले इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। चलती फिरती दौड़ती भागती रिफ़त, जिसके कह कहे घर में गूंजते तो माँ बाप के चेहरे खिल उठते थे। सरापा एहतजाज लाश बन चुकी थी। बाप को इंतजार था कि उसे मदरसे छोड़ने जाएगा। मामू और नाना उसकी आवाज के मुंतजिर थे, मगर उसकी आवाज तो हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। रिफ़तों को छूने की आरजू से पहले उनकी कली जैसी रिफ़त कुचल दी गई, मसल दी गई, जो दुख का पहाड़ सर पर उठाए आसमान की तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं। उनके दिल इस बात पर हैरान है कि कोई अपना कैसे इतना सफाक हो सकता है। जिनकी गोद में वो खेलती रही, वो एक माँ की गोद कैसे उजाड़ सकते हैं। जिनकी बाहों का तकिया बनाकर वो गहरी पुरसुकून नींद सोया करती थी, वो उसे इतनी खौफनाक नींद कैसे सुला सकते हैं। 9 साला रिफ़त फातिमा के साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। उसको घर से ही उठाकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर उसे एक जोहड़ में दबा दिया गया। और ये जुल्म करने वाला कोई और नहीं, उसी बच्ची के रिश्ते में जो एक शख्स था, जो घर से उठा के ले गया, वो चचा लगता था और एक उसका मामू लगता था रिश्ते में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला बच्ची के वालिद, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। सबसे पहले जी, बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपकी बच्ची के साथ। ये क्या वाकया है, थ्रू और जरा बताइएगा कि कहां पर थी बच्ची, कहां से उसको उठाया गया और किस तरह, और करने वाले, जुल्म करने वाले कौन थे? बच्ची जी अपनी वालदा के साथ घर पे सोई हुई थी, जहाँ से बच्ची को उठाया गया। रात 11 बजे तकरीबन घर वालदा के साथ बच्ची सोई थी। सोने के बाद पता नहीं 3 बजे, 2 बजे या 1 बजे किसी टाइम किस वक्त उठाया बच्ची को। वो बच्ची अपने घर में सो रही थी। अच्छा। 3 बजे बच्ची की वालदा उठी है, उन्होंने देखा है मंजी पे बच्ची नहीं है। उन्होंने इधर उधर ढूंढा है, बच्ची नहीं मिली, शोर मचा दिया। फिर गांव वाले भी उठ पड़े हैं, बच्ची को ढूंढने लगे, बच्ची नहीं मिली। फिर पुलिस को कॉल की, पुलिस भी आ गई। फिर 9:30 बजे तकरीबन इधर बाहर बच्ची की लाश मिली सुबह। और आपको खुद ही किसी ने इतला दी कि यहाँ पर बच्ची की लाश जी, वो ढूंढ रहे थे ना, घर वाले भी थे, गांव वाले भी थे, वो ढूंढ रहे थे। तो वो एक पानी था जिसमें बच्ची की लाश थी, वो एक टांग नजर आई बच्ची की, जिससे उन्होंने शोर मचाया, बच्ची इधर है। वो देखा तो फिर पुलिस भी आ गई, पुलिस भी इधर ही थी। वो पुलिस ने फिर बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया। अच्छा, फिर पता कैसे चला कि बच्चे पर जुल्म करने वाले जो अपने निकल आए, जो इतने करीबी रिश्तेदार थे? जी, वो पुलिस वालों ने जब तफ्तीश की है, तहकीकात की है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फिंगरप्रिंट जो मैच हुए उनके, वो उनसे पता चलता है अभी यही है। क्या कितना करीबी रिश्ता था, क्या रखते थे ये दोनों? करीबी ये जी, एक मेरे सके मामू का बेटा था, एक मेरी जो बीवी है उनका सका मसेर था। अच्छा। एक तीसरा आदमी था जो हमारे गांव का नहीं था, वो इधर जिसलानी गांव में उधर से आया हुआ, वहां से आया हुआ था जी। तो ये इन तीनों के, इससे पहले कभी ऐसा लगा हो कि ये इस बच्ची के पीछे किसी कोई अपना जो है उसे नजर रखी हुई, किस तरह का मामला है, कोई ऐसा शक हो, या बच्चे ने कोई शिकायत की हो कि कोई बाहर बंदा जो तंग कर रहा है? नहीं जी, वो 24 घंटे इनका हमारे घर में आना जाना था, वो एक ही घर में रहते थे। तो कोई ऐसी गल नहीं किसे पता चलता हो। ये बहन मेरी बीवी को ये बहन बुलाते थे। बच्ची के साथ भी ठीक थे, बच्चों के साथ भी। ये पता नहीं जी, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों। रिश्ते के हिसाब से तो एक बच्ची का क्या लगा, चाचा लगा? जी, एक चाचा लगा, एक मामू लगा। इनकी उम्रें कितनी है तीनों की, दोनों की? उम्रें दोनों की 20 साल तो हैं, तकरीबन 20 साल के ऊपर ही हैं। एक जो तीसरा था इनके साथ, वो तो शादीशुदा था।
वो 2 बच्चे हैं उसके, 2 बच्चियां हैं बढ़िया बढ़िया, 2 बच्चे भी हैं उनके। शादीशुदा था और ये फिर इन तीनों ने प्लान बनाया और सारा इन्होंने जुल्म कर तीनों दिया। ने प्लान बनाया, जुल्म किया। बच्ची के नाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जी। अच्छा ये जनाब दसो कि ਇਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਘਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਘਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਨਾਨਾ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬੇਟੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਜਣ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਬੂ ਜੀ ਰਿਫਤ ਫਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਮਾਮੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਉਤੋਂ ਕਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਰਿਫਤ ਫਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਠੰਡਾਰ ਦੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭੋ ਇਹਨਾਂ ਚਰੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਚਰੀਆਂ ਕੱਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਠੰਡਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜਤੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ 4 ਫਿਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ 1-5 ਤੇ ਡੀਪੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵੱਡੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦੇ? ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ 5-5 6 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ 6-5 ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੜਪ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਚਿਣੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਹਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੱਚੀ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਮਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਘਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। इस तरह के जो मामलात है यकीन माने इंसान को हैरान कर देते हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता। और वो बच्ची भी थी भी बड़ी प्यारी, सब बहुत प्यार करते थे। हाँ रिफत फातिमा किड्डी प्यारी बच्ची है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਚੰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ, 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਫਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਫਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੜ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਰਿਫਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਿਫਤ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਦੋਤਰੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡੇ ਕਰੀਬੀ ਐਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਆਂ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਰਿਫਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫਤ ਦਾ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਫਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਬਰਾਉਂ जिन्हें जुल्म किया वो परला जड़ा नाल काल मिले। ये जी नानी लगती हैं रिफत की, और ये बता रही हैं कि सब सोए हुए थे तो इनको रिफत की वालदा ने जब रात को उसकी आंख खुलती है, देखती है कि वो नहीं है, अपने बिस्तर पर नहीं है, तो फिर सब ढूंढते हैं। लेकिन जो उस चीज़ का जो कहते हैं जब सारा गांव ढूंढ लेते हैं तो उसको जोहड़ के पास उसकी लाश मिलती है, उस मासूम बच्ची की। और करने वाला जुल्म कोई और नहीं, इसके अपने करीबी सगे रिश्तेदार, जो रिश्तों में एक मामू और एक चाचा लगता था।
अब ये नानी लगती हैं बच्ची की, बता रही हैं कि हम सब सोच भी, कहते हैं ना, हर चीज़ सोच से भी बालातर है ये मामला जो हो गया है। बहरहाल इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सजा। सफाक दरिंदों ने पहले 9 बरस की रिफत फातिमा के जिस्म को नोचा, उसे जिनसी हवस और दरिंदगी का निशाना बनाया। वहशत और बर्बरियत का हर वार उस मासूम नन्ही जान पर आजमाया और उसको जान से मारने के लिए उसे टांगों से पकड़कर दीवार पर मारते रहे, गोया वो कोई इंसानी जान नहीं, बेजान दरख्त की लकड़ी या कोई कपड़ा हो। रिफत फातिमा को उस वक्त तक दीवार से टकराते रहे जब तक वो जान की बाजी हार नहीं गई। खून ईंटों पर जमता रहा, बदन जख्मों से चूर चूर होता रहा, कमजोर हड्डियां टूटती रहीं, जिस्म पर भयानक तशद्दुद के निशान सफाकियत के घाव बनकर बढ़ते रहे। इस वक्त जी हम मौजूद हैं क्राइम सीन पर, जहां पर ये जुल्म की दास्तान रकम की गई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रिफत के चचा और उनसे हम बात करेंगे कि रिफत की डेड बॉडी कहां से मिली और किस हालत में थी और उसके साथ क्या क्या जुल्म हुआ। जी सर, कहां से मिली इसकी डेड बॉडी रिफत? सर रिफत की डेड बॉडी मिली ये इंदे टोया है तो टोए दे विच ना पानी सी, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पानी सी ते मेरा वालद साहब ते असी सारे ढूंढ रहे सी रिफत नूं ते काफ़ी दफ़ा इतों ना वालद साहब गुजर के गए ने। इस तरह लगता जिवें प्लास्टिक की गुड्डी पी छोटी जी ना, ते यानी कि ऑलरेडी पानी सी, पानी दी नहीं उन्होंने दबा दिता सी ते जेड़ियां ना लत्तां वो इंज उत्ते तरियां सन ते जेड़ा इतना सी ना इस उत्ते उत्ते दड़ वो थल्ले दबया आया सी। असां तीन से समझा कोई पानी पिया, कोई प्लास्टिक की गुड्डी विच तरदी पई है। महसूस भी इस तरह ही हो रहा सी ना भी धड़ ते नज़र आ नहीं सी रहा ते एक बच्ची का छोटा जिहा सी वो पैर ना लगा सी, मतलब बांह टुट गई सी ना, बांह टुट के ते पैर ना लगी हुई सी ते समझ नहीं सी आ रहा भी ये बच्ची हो सकती है क्योंकि एड्डी वड्डी बांह बच्ची दी हो नहीं सकती इन्नी लम्मी। तो वो फिर जिस टाइम उत्ते खलोते गौर नाल वेख्या सारा रौला पिया तो असें आखेआ तो साडी बच्ची पई होई है। जो लाश कड्डी ये सारे मामलात पता लगे ने, फिर की उन्होंने दस्सिया कि किस तरीके नाल इत्थे लैके आए ने और किस तरह उन्होंने मारदे रहे ने? वो कह रहे सन भी बयान उन्होंने दे सामने आए ने भी जेड़ा ना बच्ची नाल असां पहले ज्यादती कीती है। ऐसी जगह ते ऐसे नहीं इत्थे पीछे झाड़ियां कीती, ऐसे पीछे झाड़ियां लाए ज्यादती कीती, ज्यादती करके फिर बच्ची ना सामने खून लगा होया है। ठीक है ना जी, बच्ची दा सर मारदे रहने दीवार नाल है सामने खुसू वो ना बच्ची जेड़ा ना 17 हड्डियां टुटियां ने बच्ची दियां, 17 हड्डियां टुटियां ने। उस तो बाद अल्लाह बेहतर जांदा है उधरों कोई लाइट आई है या कोई बंदे आया है, जल दवा दाबूना टोए दे विच दब्बी है ते असी काफ़ी दफ़ा जानी कि ना मेरा वालद साहब काफ़ी दफ़ा इत्थों गुजरे ने ते उन्हें नहीं पता लगा। कितना जख्म होए सन बच्ची ने, कितनी हड्डियां? 17 हड्डियां टूटियां। 17 हड्डियां टूटी हैं जी रिफत फातिमा की, और ये जुल्म करने वाला कोई और नहीं, उसके अपने रिश्ते में मामू और चाचू लगते थे वो दो लड़के। ये आप देख सकते हैं खून के निशानात, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर मारते रहे उस मासूम बच्ची का, और सर मार कर उसको सर मारते रहे हैं, वैसे पकड़ के उसको और दीवार के साथ जो है वो ज़रबे लगाते रहे हैं, तो वो बच्ची की 17 हड्डियां टूटी हैं। ये पीछे 3 से 4 कदम का फासला है घर का, और ये वो जोड़ है, और ये पीछे जगह जहां पर सोई को उठाकर ज्यादती का निशाना बनाते हैं और फिर उसको मारने के बाद उसको दबा दिया जाता है। ज्यादती करने वाले कौन सा 2 बंदे? वो साडे अपने ने करीबी रिश्तेदार ने जी, बहुत ही करीबी ने, करीबी दे मामू ही लगते हैं दोनों तकरीबन, मामू ते चाचू लगते हैं। हाँ जी, ये जी ये बता रहे हैं ये वो जगह है जी, ये मेरा कैमरा आपको दिखा सके, इस जगह पर उन जालिमों ने उस मासूम रिफत फातिमा को लाकर जुल्म की इंतहा की। 1 नहीं 2 नहीं 3 दरिंदे थे जिन्होंने उसको अपनी हवस का निशाना बनाया, और उसको हवस का निशाना बनाने के बाद उस जोहड़ में ले गए, वहां जाकर पहले उससे मारते रहे सामने दीवार के ऊपर, सामने दीवार आप देख सकते हैं, उस दीवार पर टकरे मार के उसको उसकी हड्डियां तक तोड़ दी, और उसको जो है जब वो मुर्दा होगी मर गई तो फिर उसको यहाँ पर ले जाकर इस
गड्ढे के अंदर पानी था और थोड़ी मिट्टी खोद के उसको सर वाली साइड से उसको अंदर दंसा दिया। धड़ तक वो दंसी हुई थी, बाकी उसकी टांगें और उसका बाजू जो टूट चुका था। उसके चाचा ने बताया कि बाजू टूटकर इतना लंबा हो चुका था कि सोच भी नहीं सकता कि किसी की लाश हो सकती है। वो ये समझते रहे कि शायद ये कोई गुड़िया है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो शायद वो इंसान की वो लाश नहीं हो सकती, वो गुड़िया ही हो सकती है। लेकिन जब वो देखते हैं तो उनको पता लगता है कि रिफत फातिमा यहाँ पर मरी पड़ी। राती 11 वजे हाँ जी ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਲੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੇਵਾ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਣੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਖੜਾ, ਵਿਰਾ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੂਰ ਆਸੀਆ ਨੂੰ, ਸਪੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 15 ਦੇ ਆਪ ਚ ਘਰ ਫੇਰਾ ਮਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੋਇਆ ਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਉਹ ਨਾਲ ਸੁੱਤਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁੱਤਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤੇ ਰਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁੜੀ ਤਰਾਵੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਖੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਇਆ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ। नुसरत बीबी ने उस तरह ना ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਐਰ ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮੀਨਾਨ ਕੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਲੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਅਬੂ ਬੰਦਾ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਮਾਮੇ ਦੀ ਆ ਬੜੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇਵਾ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੀ ਹਸਨੈਨ ਕੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਤੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਝੂਟੇ ਦੇ, ਜੱਲੀ ਝੂਟੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ आपस में बड़े सारे रिश्ते करीबी रिश्ते हैं। हाँ, सारे करीबी रिश्ते हैं। रिफत की करीबी रिश्तेदार हैं ये, और ये बता रही हैं कि रिफत जिस लड़के ने रिफत के साथ जुल्म किया उसका बड़ा भाई साथ सोया हुआ था, और वो उस बड़े भाई ने रिफत को बच्चों की तरह पाला है बकौल इनके। बच्चों तरह पालिया, अपनी बांह तरह के सिर सौंदे ने, चाह के पाली गई। कोई मशवरे च आ गए की हो गया, ये गल ज़हन तू बाहर आ गई कि पी बच्ची ना बन गया। बच्चों का क्यों दिमाग खराब हो गया उस बच्चे का? इस वक्त जी हम मौजूद हैं रिफत फातिमा के घर में। ये वो जगह है जहां पर वो मासूम बच्ची सोई हुई थी, और उसी सोए हुए ही यहां से उठाया गया और उस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। बात करते हैं जी इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। की रिश्ता लगता है ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਮਾਮੂ ਜੀ, ਚਾਚੂ ਵੀ ਆ। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ 3 ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਗੂ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। तो उस बाद फिर की मामला होया, की बनया? जी। कितने बजे आए, कितने बजे लेके गए, कोई पता नहीं लगा? ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਘਰ, अच्छा ਸੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, अच्छा ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਲਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, अच्छा। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ राती ਉਹਨਾਂ 11 बजे ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗਏ ਨੇ सो ਘਰ। गए ने सारे? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਘਰ ਹੈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਖੱਡੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਭੀ ਲਾਸ਼ ਸਵੇਰ? ਸਵੇਰ ਮਿਲੀ 8 ਵਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਦਾ
ਮਾਮੂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਹੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਡਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਫਿਰ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਅਸਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਆ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਉਂਦੇ ਵਤੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਸ ਵੀ ਉਠਾ ਕਰ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਆਦਤ ਵਾਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਚੌਂਦੇ ਵਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਮੰਜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਿਸ਼ਕਾ ਸਾਧ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਵਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ सोने खुदा ਨੂੰ पता सर जी की ये चक्कर है तो की चक्कर नहीं। जब तीसरा लड़का जो बीच में शामिल था वो जब पकड़ा जाता है वो इंकशाफ करता है जी कि उसके साथ कोई और नहीं, उसी बच्ची रिफत के जो है करीबी रिश्तेदार थे जिन्होंने उसको घर से उठाया, घर से बाहर ले जाकर जुल्म का निशाना बनाया और फिर उसको मार डाला। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਨਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ भी होता है, वो ऐसे नहीं कह रहे जी माफ कर दो या इस तरह का मामला, या कह रहे हैं नहीं जी माफ़ी वाले तो वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी अगर ये हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारे बेटे नहीं हो सकते। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਰਿਫਤ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣੇਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਲੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਨਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਉਂਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ। ये आज का वाक़या भी बहुत ही हसास नौइयत का वाक़या है, जिसमें एक छोटी 9-10 साल बच्ची, नाबालग बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उससे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इतना ही बुरबरीयत से तशद्दुद का निशाना बनाया, और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसके बाद उस बेचारी बच्ची की जो जिस्म को, उसकी नाश को करीबी जोहर नाले में फेंक दिया गया, और फिर उस जालिम मुल्ज़िमान ने उन्हीं के एज़ पर रिपोर्ट ऑफ द FIR एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कि वो जालिम दरिंदगी करने वाले मुल्ज़िमान ने उस बच्ची के ही वालिदैन लवाहिकीन के साथ मिलकर उसको बच्ची को ढूंढने का ड्रामा भी किया। अब ये सारी चीज़ें जी कानून के कटहरे में आ चुकी हैं, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसमें मुरतब हो चुकी हुई है कि ऐसे जुल्म व ज़्यादती करने वाले दारिंदे जो हमारे माशरे में दंदराते फिर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाना और उन्हें उनकी जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाना, ये हमारा लीगल सिस्टम का हिस्सा है। जी, जहाँ तक इस वाक़े के नफसियाती और माशरती पहलू से हम जायज़ा लें
तो ऐसे वाक़या जो रोज़ बरोज़ हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए हर शख्स तक उसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है और उसमें जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो भी बता रहे हैं। इससे पहले प्रिंट मीडिया में जब अखबार में खबर छपती थी एक वाक़या होता था, लेकिन अब तो फ़ौरन अगर वाक़या होता है और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया की तरह हर जगह पहुँच जाती है। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुल्क में भी कोई ऐसी कानून साजी नहीं है, तो एक इन्फॉर्मेशन जिस किस्म की भी है, कोई बच्चा बड़ा जो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो एक सिंगल क्लिक के ऊपर उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब ऐसे वाक़यात के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, अगर हम देखें तो ये दरिंदगी और ये नफसानी ख्वाहिशात की जो बढ़ते हुए ऐसे वाक़यात हैं वो किस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं। और दूसरी सूरत में कि जो मोबाइल का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस पॉलिसी नहीं है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस एज ग्रुप तक जानी है, उसके ऊपर भी अभी कोई हमारी वो बार कोड नहीं लगा हुआ। तो इस पे यही कहा जा सकता है कि अरबाब इख्तियार को इस सूरत में भी देखना होगा और सोशल मीडिया की पॉलिसी और ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं उससे लिंक जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजिकल और ज़हनी ट्रेनिंग के हवाले से भी कोई प्लान मुरतब करना होगा, ताकि उससे जुड़े हुए उस वाक़े से जुड़े हुए जो ख़ानदानी लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी नफसियाती पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़हनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आबियारी की जाए, ज़हनी ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि उनके बच्चों पर, उनके ख़ानदान पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, एक उसे असलाही पहलू से आगे बढ़ना होगा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮਾਫ कर दो या इस तरह का मामला या कह रहे हैं नहीं सजा जी, दो माफ़ी वाले तो वो नहीं कह रहे, हाँ। वो कह रहे हैं जी अगर ये हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारे बेटे नहीं हो सकते, ये अगर इन्होंने ये काम किया है ये हमारे बेटे नहीं हो सकते। लेकिन वो ये कह रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ, वो भी चाहते हैं भी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एक दफ़ा हमें मिल जाए, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो जाए भी यही हैं। लेकिन फिर भी इनके घर वालों को की तस्दीक के लिए अगर रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है तो फिर वो कहते हैं हमें भी कोई इतराज़ नहीं, हमारे सामने इनको मारो। तो आप बता रहे थे कि आपकी ये छोटी बेटी है, जी बड़ी बेटी, एक ही बेटी थी मेरे ये पास। एक बेटी है आपकी सिर्फ, और जो ये पढ़ रही थी, जा रही थी जी मदरसे वगैरह या स्कूल वगैरह? मदरसे इधर गांव में पढ़ती थी, 5वीं क्लास में स्कूल पढ़ रही थी जी, तो तीसरे चौथे सिपारे पढ़ रही थी। सिपारा भी यार वो बड़ा, वो कहते हैं ना कि बाप के साथ तो बेटियों का बड़ा प्यार होता है, बहुत करीबी सारे मामला थे जी, बड़ा एक कहते हैं ना कि कहर टूटा आपके ख़ानदान पे। तो आप ये चाहते हैं कि आप प्रॉपर तफ्तीश मेरिट पर हो, जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कहना जी मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो तो वही है, मैं चाहना किसी और के साथ जुल्म ना हुए। तस्दीकी अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई करके जी अगर ये मुलज़म है कि पूरे गांव में किसी को भी कोई एतराज़ नहीं, रिश्तेदारों को भी कोई एतराज़ नहीं, इनको शरेआम मारना चाहिए। ये जी लड़की जो रिफ़त फ़ातिमा है उसके वालिद हैं और बता रहे हैं जी कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनकी तफ्तीश मेरिट पर हो और मेरिट पर तफ्तीश करने के बाद इनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इंसान की सोच जो है ना वो हैरान हो जाती है, इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसा कि रिश्ते में चचा और मामू लगने वाले ये लोग इस हद तक चले जाएंगे कि एक मासूम बच्ची को, सोई हुई को उठा कर ले जाके अपनी, वो कहते हैं ना कि हवस पूरी करने के लिए, अपनी दरिंदगी को जो है वो मुकम्मल करने के लिए इस बच्ची के साथ इतना जुल्म करेंगे, और उन्होंने उसको उसके साथ जुल्म करते ही उसको जोहड़ में फेंक दिया। हम यही दुआ करेंगे कि ऐसे जालिमों से अल्लाह ताला सब बच्चों को महफूज रखे। आपके करीबी रिश्तेदार हैं, ये दूर के रिश्तेदार, इंसान अब क्या करे, किस पर यकीन करे कि जो अपने हैं वो ही दरिंदे बन जाएं, फिर इंसान जो है वो किस पर एतबार करे या ना करे। बहरहाल यही हमारी गुजारिश है कि इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो और इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।